चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 25 फरवरी 2026, दिन बुधवार। तो सबसे पहले 3 परमनाद और उसके बाद परम जी की चर्चा। मैं थोड़ा टाइमर लगा देता हूँ। टाइमर इसलिए लगा देता हूँ कि ज़्यादा कितना देर 13 मिनट का लगाया हूँ, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है लंबा। वही मैं देख रहा था। तो खैर, सबसे पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। परमनाद करने से मन शांत रहता है, आईक्यू बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, अनेक मानसिक रोग दूर होते हैं और भूत प्रेत तंत्र मंत्र राहु केतु शनि नज़र टोक का कोई असर नहीं पड़ता है। ये परम जी का कहा हुआ मैं बोल रहा हूँ। तो परमनाद करिए और अभी जितना वर्तमान में जितने खुश हैं उससे ज़्यादा खुश रहिए, आनंद में रहिए, लोगों को बताइए, पूज्य बनिए। तो कल मैंने पत्र के कुछ उदाहरण और वाक्य की चर्चा की थी। आज भी मैं करता हूँ कुछ। तो एक समस्या अभी ज्वलंत होती है बच्चों की शादी, जिसमें लड़की की शादी ज़्यादा समस्या से भरी हुई होती है। हमारी लड़की बहुत सुंदर भी है, सुशील भी है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन लड़के वाले आजकल, परम जी उसको उड़न खटोला बोलते थे। लड़की को भी उड़न खटोला चाहिए और लड़का को उड़न खटोली चाहिए, जिसके वजह से अच्छे रिश्ते हंसी में ही करते थे। परम जी बोलते थे उड़न खटोला। तो परम जी का एक तरीका है पत्र, और उसके हिसाब से उत्तम विवाह। उत्तम विवाह का मतलब है कि पृथ्वीबाई से जो शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की, ये बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं, कुछ लोग नए लोग जुड़ते हैं, इसलिए बार बार इसको बोलना ज़रूरी है। और शादी, बच्चों की शादी आजकल की बहुत बड़ी समस्या है ना। तो उसमें क्या है कि एक तो सेपरेशन नहीं होता बाय एनी मीन्स, यानी कि डेथ नहीं होता हस्बैंड का, डिवोर्स नहीं होता, झगड़े कम होते हैं। कम इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, वो नहीं होगा ऐसा संभव नहीं है, कोई कहे भी तो नहीं मानने का। तो शादी के लिए परम जी ने छूट दिया है माता पिता को भी करना चाहिए, और बच्ची तो करेगी ही करेगी। तो दोनों का वाक्य अलग होगा। तो पहले तो 11 वाक्य बोलता हूँ। जैसे माता पिता, मैं मान लिया पिता हूँ अपनी बेटी का, और मैं परेशान हूँ। लोग आते हैं, देखते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, पता नहीं उनको क्या चाहिए, है ना। तो कैसे बोलेंगे, मैं कैसे बोलूँगा अपनी बच्ची की शादी के लिए। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ, या करती हूँ, माँ कर रही तो करती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी पुत्री की शादी सुयोग्य वर से यथाशीघ्र हो और वैवाहिक जीवन सुखमय हो। दोनों परिवार सुखी रहे, सामंजस्य बना रहे, किसी प्रकार का मनमुटाव न हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो अब इसमें सब कुछ आ गया। क्या आया? तो एक तो यथाशीघ्र, माने अब ये नहीं कि कल ही ठीक हो जाए, यथाशीघ्र में कल भी आता है। और सुयोग्य वर, सुयोग्य वर का मतलब हुआ
उस लड़की के लिए, यानी मेरी लड़की के लिए जो सुयोग्य होगा, जो आगे चल के सब ठीक रहेगा, वो वहीं शादी होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सुयोग्य में सब आता है। मैं नहीं जानता हूँ कि वो आईएएस से हो, आईपीएस से हो, इंजीनियर से हो, डॉक्टर से हो। तो परम जी की जो शक्ति है, दिव्य अदृश्य अलौकिक शक्ति, वो सब जानती है और समझती है कि कहाँ विवाह होना चाहिए, उसमें क्या है, परेशानियाँ नहीं होती। दहेज कम से कम अगर देना भी पड़ेगा तो कम से कम होगा। कोई दोनों, नहीं तो वर वधु पक्ष में हम देखें कि शादी हुई, उसके बाद उनके यहाँ कोई नहीं जा रहा, उनके यहाँ कोई नहीं जा रहा, बातचीत नहीं है। लड़के वाले अलग रूठे हुए हैं, लड़की वाले अलग रूठे हुए हैं। तो ये सब की समस्या नहीं आती है जब पर पितृवाई से विवाह शादी होते हैं। तो ये तो पिता होके मैं जैसे बोला हूँ, लड़की क्या बोलेगी कि मेरी शादी, नौवा वाक्य क्या होगा, मेरी शादी योग्य वर से हो और यथाशीघ्र हो, वैवाहिक जीवन सुखमय हो, सुखी हो, है ना। दोनों पक्ष में मित्रता बनी रहे, किसी को, किसी परिवार को कोई परेशानी ना हो। संतानहीनता के लिए अलग से भी पत्र है। संतानहीनता तो होगी ही नहीं, जब पितृवाई से विवाह जो होंगे तो उसमें संतानहीनता नहीं होती। और जो नहीं पितृवाई करते और उनको संतान तो सब कुछ चाहिए प्रायः, तो उसके लिए अलग से पितृवाई का वाक्य है, वो कभी बताएंगे या आप लोग को मालूम होगा। तो 9वें वाक्य में ये बोलेगी लड़की, और उसके बाद 10वें में इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगी। तो क्या है कि उसमें सब कुछ हो गया, तो लड़की मांगेगी और लड़की के माता पिता मांगेंगे। इसके लिए परम जी ने छूट दिया हुआ है। कुछ छूट जो दिया है ना परम जी ने कि स्वयं करना है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें छूट है, उसमें एक छूट गया है। तो पुत्री के विवाह के लिए, ये पुत्र के विवाह के लिए भी हो सकता है। आजकल अच्छी लड़कियां भी मिलना मुश्किल है, तो पुत्र के विवाह के लिए भी किया जा सकता है। कुछ रुपया, मैं इसलिए बोलता हूँ कि बाद में परम जी ने कुछ रुपया जोड़ दिया। और एक बात जान लीजिए, कुछ में अपनी शक्ति के अनुसार, अपने इसमें श्रद्धा वगैरह नहीं चलता कि जितना घर का पुराना नोट है वही परम जी को दे दें। क्योंकि हम लोग बैग लेके कभी कभी घूमते थे ना बोकारो में, कतार में लोग बैठते थे, परम जी क्या प्रोग्राम हुआ, उसके बाद भाई जिसकी कोई इच्छा पूरी, तो उसमें जो नोट निकलते थे वो घर के सबसे पुराने फटे नोट जो होते थे ना, वही उसमें डालते हैं लोग। मंदिर में भी लोग डालते हैं, वही मंदिर जाएंगे और चुपके से जो क्या बोलते हैं उसको, गुप्त दान, उसमें डाल देंगे। कौन देख रहा है कौन कितना दिया और किसने दिया। लेकिन वो ये नहीं समझते कि कोई तो देख रहा है, कोई तो देख रहा है। तो ऐसा नहीं करने का है ना। तो कुछ रुपए बाद में परम जी ने कहा कि अपने हिसाब से लोग देगा, और बेईमान लोग होगा वो होने के बाद भी नहीं देगा, काम बनने के बाद भी नहीं देगा। ईमानदार के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ रुपए उदाहरण है, और काम बनेगा, बनता ही है और बनेगा ही। अब पुत्री के विवाह के लिए हो गया। अब पुत्री का विवाह जिस दिन है उसी दिन आंधी पानी वर्षा सबका संयोग है। तो वो मौसम विज्ञान से पहले पूछ लेते हैं हम लोग कि भाई क्या बारिश होगी, तो बोले कि हाँ आज तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और अगर बारिश हो रही है तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता। मेरी पुत्री का विवाह है, बारिश का संयोग है, 6 घंटे के लिए वर्षा रुक जाए जिससे मेरी पुत्री का विवाह अच्छे से हो जाए। मेरे गेस्ट जितने अतिथि हैं वो आ जाएं और भोजन करके अपने घर सुरक्षित वापस हो जाएं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो उसके लिए माता पिता ही करेंगे, माता या पिता कोई एक कर देंगे,
उसके लिए पुत्री को करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 12 आवर्स तक परम जी ने अलाउ किया है, मैक्सिमम। तो 2 घंटा 4 घंटा एक बार कैलकुलेट करना है, और एक बार जो हो गया सो हो गया। अब हुआ कि नहीं इतना में तो हो नहीं पाया, तो वो दोबारा फिर नहीं होगा। ये क्लियर करना चाहिए, ये क्लियर करना चाहिए। एक ही बार कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि बारिश तो फिर होगी ही होगी। जितनी बारिश होनी है वो तो कोई रोक नहीं सकता, और डबल स्पीड से होगी। लेकिन मेरा काम बन जाएगा, मेरे यहाँ जो गेस्ट हैं अतिथि लोग आ जाएंगे, भोजन की बर्बादी नहीं होगी, और मेरा फंक्शन हो जाएगा। तो ये व्यवस्था परम जी के द्वारा किया हुआ है ना। अब अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सीबीएसई के, कहीं स्टेट गवर्नमेंट के भी जो हैं वो भी चल रहा है। तो बच्चे लोग एग्ज़ाम हॉल में घबरा जाते हैं। ऐसे तो बच्चों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ओनली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो 6 वाक्य बनाया हुआ है वो परम जी का बनाया हुआ है। उसमें मेरा आपका कोई उसमें योगदान नहीं है ना। वो सिर्फ परम जी का बनाया हुआ है, और उसमें 9.1 9.2 मतलब 8 वाक्य बोलने के बाद 9वें वाक्य को उन्होंने 6 भागों में विभक्त कर दिया है। तो वो क्या है, 9वां वाक्य है कि मेरा आईक्यू बढ़े, मेरी स्मरण शक्ति बढ़े, परीक्षा के दिनों में घबराहट ना हो, परीक्षा के दिनों में बीमार ना पड़ूं, ये बहुत बड़ी समस्या है। अधिकतम पाठ याद रहे, और अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण कराओ। अधिकतम बोलिएगा, 100 में 100 नहीं, 100 में 100 भी आ जाएगा, लेकिन अधिकतम बोलना है। और कभी भी लाभ के लिए अधिकतम बोलना है, हानि के लिए न्यूनतम बोलना है। कहीं लॉस होने की बात हो तो न्यूनतम हानि हो, लाभ होना हो तो अधिकतम लाभ हो, है ना। तो ये हो गया। अब वो जो पाठ पढ़ के जाएगा वो पूरा याद भी रहेगा, कोई घबराहट नहीं होगा, परीक्षा में बीमार नहीं पड़ेगा कोई भी स्टूडेंट। तो यही तो बच्चों को चाहिए, और क्या चाहिए। अब एक यात्रा के लिए सुबह अखबार उठाने का मन नहीं करता, क्योंकि पूरा पेज चाहे आत्महत्या या रोड पर एक्सीडेंट से मृत्यु, मतलब इतने एक्सीडेंट्स, इतनी दुर्घटनाएं, मतलब मन दुखी हो जाता है। तो कार से या बाइक से या साइकिल से भी कहीं यात्रा करना, प्रारंभ करना हो, तो 8 वाक्य बोलने के बाद, हे परम जी, उदाहरण दे रहा हूँ, मुंबई से सूरत की यात्रा करने वाला हूँ, कार का एक्सीडेंट ना हो, कार कम से कम खराब हो, ट्रैफिक की समस्या कम से कम हो, सुरक्षित जगह पे पहुंच जाऊं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। अब आप यात्रा कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, आजकल की गाड़ियां तो कम, पहले की गाड़ियों में ब्रेक बहुत फेल होता था, जैसे मेरी गाड़ी में, है ना। मेरे पास फिएट जो आती थी पहले, फिएट, बाद में प्रीमियर हुआ, लेकिन उस समय फिएट गाड़ी, और उसका इतना ब्रेक फेल होता था, तो मुझे याद आ गया। अब की गाड़ियाँ तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने लगी हैं, फिर भी अब जा रहे हैं और मेरा ब्रेक फेल हो गया है, सामने से कोई गाड़ी भी आ रही है, तो वो उस समय में तो आप 11 वाक्य मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो ऐसी अवस्था में परम जी ने उसका नाम तो ऐसे दिया है इमरजेंसी पत्र। लेकिन बस परम जी थोड़ा सर को नीचा करिए और परम जी बचाओ, दैट्स इनफ। ये ज़्यादा है, मतलब इतना से ही हमारी रक्षा परम जी करते हैं। इसके 2 अनुभव हमारे पास हैं, लेकिन वो लंबा है, तो मैं वो कभी दूसरे वीडियो में उसको बारे में बताऊंगा। तो ये कार की यात्रा जो है
वो बहुत अच्छा सुखद होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। काशीपुर में अभी एक याद आ गई बात, मैं उस समय कौशाम्बी में था और उस समय परम जी काशीपुर में थे। वो जो चल रहा था ना उनका परमहंस अद्वैतानंद विद्या मंदिर जो है, जो जिस पर कब्जा कर लिया था वो नरेंद्र सिंह मानस, तो उसका केस मुकदमा सब चल रहा था और वहाँ से सब शिफ्ट करना चाहते थे परम जी। तो मुरादाबाद होके मुरादाबाद से दो रास्ते हैं, एक लखनऊ की तरफ और दूसरा वो फिर काशीपुर नैनीताल। तो 4-5 यात्रा मैंने की वहाँ, एक दो बार तो वहाँ रुके भी। तो एक बार परम जी ने कहा कि परम जी तो जैसे सब देखते रहते हैं वैसे, तो माँ तुम मत आना राधा रमन जी को अकेले, क्योंकि जैसे फ़ोन आया कि काशीपुर जाना है तो ये अपना इंतजार शुरू कर दी सब संभालना कि तो परम जी जैसे लगता है देख रहे थे काशीपुर से। तो बोला कि माँ आज तो मत आना अकेले, राधा रमन जी को भेज दो, बहुत सारा सामान वापस करना है। तो अब इनको लगा कि अकेले जाएंगे, मुरादाबाद ही 150 किलोमीटर है कौशाम्बी से, फिर उसके आगे। तो पता है ये उस दिन सबसे अच्छी यात्रा रही। और कि जब परम जी बोले हैं तो आपको क्या चिंता करनी है। और हाँ, एक बार जो एक्सीडेंट ऊना में हुआ था ना, ऊना हिमाचल प्रदेश से आ रहे थे ना, धर्मशाला से आ रहे थे, तो ये डरी रहती थी। तो परम जी ने इनको अभय दान दिया कि माँ अब राधा रमन जी का एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। कोई बात को परम जी ऐसे ही बोलते थे ना, मैं कह रहा हूँ अब इनका एक्सीडेंट नहीं होगा। कितना बड़ा वरदान परम जी ने दिया, क्योंकि ये हमेशा डरी रहती थी कार से कहीं आने जाने में कि पता नहीं, क्योंकि वो बहुत भयानक एक्सीडेंट था। और पता है चींटी काटने जैसा भी, किसी को लगा नहीं कि कोई चींटी भी काटी हो। लोग रोड पे सब, भीड़ लग गई थी ऊना में। और जो पुलिस इंस्पेक्टर आया वो भी परम जी का शिष्य निकला। वो बस वाले को पकड़ के ले गया, मेरी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले गया। मेरी गलती भी नहीं थी, वो बस वाले ओवरटेक किए बिना मतलब के। तो परम जी जब कह दें तो यात्रा बिल्कुल सुखद और आनंदमयी। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं अकेले गया, लेकिन मैं तो अकेले कभी नहीं रहता, अभी भी मैं अकेले हूँ इस कमरे में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन परम जी हमारे साथ हैं, हमारे एकदम सर पर मेरा उनका हाथ है, ऐसा मान के चलिए। तो मुझे कोई अपना बड़प्पन, अपना कोई ये सफाई नहीं देना है कि मैं कौन हूँ, क्या किया हूँ। मैं लगा हुआ हूँ एक मिशन में, उस मिशन को आगे बढ़ाना है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी वो करिए, आप हमसे भी ज़्यादा जानिए, क्योंकि मेरे गुरुजी 5 लोगों को सिखाए और हम 5,000 2 महीने में सिखा दिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई सबके लिए बराबर है। टीचर जब स्कूल में आता है तो क्या करता है, वो तो सबके लिए समान एक ही पाठ पढ़ाता है ना। तो उसको कोई ग्रस्प करता है, कोई उसको पकड़ लेता है उनके पाठ को, और कोई बस वहाँ भी टीवी के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा है। तो अधिक प्रैक्टिस करिएगा, अधिक लाभ मिलेगा। लोगों को ज़्यादा बताइएगा तो ज़्यादा अनुभव मिलेगा। मेरे पास इतने अनुभव हैं कि वो 500 पेज का बुक बन सकता, और एक से एक मैं संकलन कर रहा हूँ। थोड़ा आगे देखा जाएगा क्या होगा। तो ऐसे तो और भी मैंने सोचा था एक अनुभव सुनाने के लिए, लेकिन आज लंबा हो गया टाइम, तो अब कल मैं उसको सुनाऊंगा, मुरादाबाद का ही। बहुत बढ़िया अनुभव है राहुल के एक दोस्त का। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। और अंतिम, आपकी इच्छा कहीं भी पूरी होगी, ऊँट पे, घोड़ा पे, हाथी पे, है ना, कमरे में, ड्राइंग रूम में, पेड़ पर, नदी में, समंदर में, जहाँ आप 11 वाक्य बोलेंगे वहाँ आपकी इच्छा पूरी होगी। इस पर ध्यान दीजिएगा। जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए, प्रतिष्ठित बनिए, बहुत लोग साष्टांग करेंगे, है ना। तो इतना कहते हुए शरणम शरणम गच्छामि। माउस जी मिले तब ना।
हाँ मिल गए, ठीक है। चढ़ो चढ़ो, अच्छा।